जी साथियों नमस्कार आदाब। मैं किसान जमील अहमद। आप देख रहे हैं काशी प्रांत एग्रीकल्चर। ये हाथ में हमारे जो आप देख रहे हैं कि ये कंद है, ये ग्लेडुलस का कंद है। ये इसको बल्ब भी कहते हैं, कंद भी कहते हैं, तो आपको जो भी समझ में आए जैसे भी। तो ये आज हम ग्लेडुलस के बारे में बताएंगे कि इसकी खेती कैसे की जाती है, कैसे इसको मंडी तक पहुंचाते थे हम, और इसकी खेती से क्या फ़ायदा है और किसान इससे अपनी आय अर्जित कर सकते हैं। और हमने इसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर भी किया था, और अब हम बताएंगे आपको ग्लेडुलस के बारे में कि कैसे इसकी देखभाल करें, कैसे इसकी रोपाई करें, कैसे तो साथियों ये कंद आपने देखा है, ये ग्लेडुलस का कंद है। ये इसमें जो है एक कंद में सिर्फ एक स्टिक निकलेगी। ये मतलब कहने का एक बल्ब में एक फूल निकलेगा। इसमें कई प्रजाति आती है, इसमें रेड भी है, टाइगर भी है, वाइट है, जिसमें जो है देसी भाषा में अगर देखा जाए लखनऊ के मंडी के हिसाब से तो वहाँ पर एक लोकल भी आता है, वो सस्ता मिलता है और सबसे अच्छा माना जाता है वाइट। तो वाइट भी है, कई मतलब इसके बहुत रंग होते हैं। तो जिसमें सबसे अच्छा वाइट माना जाता है कि वाइट को वाला स्टिक जो है, इसको हम स्टिक बोलते हैं। नहीं, एक छड़ी को जो है मतलब जो फूल होता है एक डंडी में, तो उसको हम लोग छड़ी बोलते हैं, मतलब स्टिक बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले आते हैं हम इसके खेती के बारे में। तो जिस तरीके से आप लोग आलू के खेत की तैयारी करते हैं, सेम बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी करना है कि नीचे जो ज़मीन के अंदर कोई कीटनाशक ना लगे। इसलिए जो है मतलब उसको कोई कीड़े की दवा भी चाहिए मिट्टी के अंदर, ये जैसे कि रीजेंट वगैरह है या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बाकी इसमें गोबर की खाद, सड़ी गोबर की खाद, सड़ी पोल्ट्री फार्म की खाद, डीएपी भी डाल सकते हैं, आप लोग बाग डालते हैं। तो कुल मिलाकर पोटास भी, यानी आलू की खेती जिस तरीके से की जाती है उसी तरीके से आप लोग इसकी मिट्टी बना लें। अच्छा, इसकी मिट्टी का जो है जुताई तो पहली बात होती है, वैसे आड़ा भी जोता जाता है, टेढ़ा भी जोता जाता है। फिर उसके बाद में पहले गहरी जुताई, फिर रोटावेटर से बराबर कर ले, खाद उससे पहले डाल दें। तो इस तरीके से जो है इसकी जुताई करके खेत बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर ले। तो इसको आप मेड़ी बना लें, जैसे आलू लगाया जाता है, तो इस तरीके से। तो ऐसे ग्लेडुलस खेती के लिए बलुई मिट्टी जो है, बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी गई है। अच्छा, इसकी खेती के लिए भैया तापमान जो है मिनिमम 16 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, और 23 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। तो अभी किसान भाइयों, अभी तो सर्दी ज़्यादा है, इसीलिए जो है अभी हम कंद नहीं लगाएंगे। और कंद लगाने से पहले एक बात का और भी ध्यान रखना होगा, ख़ास करके कि सबसे पहले जो सहालक बोलते हैं देसी भाषा में, जब शादी ब्याह का अवसर चलता है तभी इसकी मांग ज़्यादा होती है। तो हालांकि इसकी मांग जो है बुके बनाने में भी काम आता है, तो बराबर चलता रहता है इसका मांग। बहरहाल सहालक पे इसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, रेट भी अच्छा मिलता है। तो जब भी आप इसको ग्लेडुलस की खेती करें तो अपने जो है जो धर्मगुरु होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो विचार के करते हैं कि हाँ भाई सहालक कब है, अभी तो हमने पता लगाया कि फरवरी से लेकर मई तक सहालक खूब है। तो अब इसमें जो है कोई बीज तो है 65 से 70 दिन में, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है तो 65 से 70 दिन में इसका जो फूल तैयार हो जाता है, और नहीं तो इसमें 90 दिन भी लगता है। जैसे आजकल अगर लगाएंगे, अभी तो खैर लगाना ही बेकार है, जैसे टेम्परेचर कुछ बढ़ेगा, अभी तो लो है बहुत ज़्यादा, तब जा करके इसको जो है लगाएंगे, जब टेम्परेचर थोड़ा भी पाला वाले का असर कम हो। तो इस तरीके से आप लोग अगर खेती करें। अच्छा, ग्लेडुलस की खेती में खेत को मतलब खरपतवार से
मतलब खरपतवार जो होता है उसको भाई निकाई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। ये खरपतवार जो भी पोषक तत्व आप डालेंगे तो खरपतवार ज़्यादा निकालेंगे, इसको खरपतवार का भी पे भी नियंत्रण रखना है। अच्छा, ग्लेडियोलस की खेती में जड़ पर जो है 2 बार मिट्टी चढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो है पानी देने से जो है मिट्टियाँ हट जाती हैं। तो इसलिए आलू के तरीके से बुआई करें मेड़ीदार, तो 2 बार इसमें मिट्टी चढ़ा दें हल्का हल्का, ताकि जो है इसका जो जड़ जो है कंद जो है नीचे रहे। और अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि एक स्टिक का दाम मिनिमम बहुत हल्का बिकेगा, जैसे लोकल भी बिकता है तब भी 2 रुपये का बिकता है। 2 रुपये से लेकर के 20 रुपये पर स्टिक इसका जो रेट मिल जाता है बाज़ार में। तो साथियों, ये कंद आपको एक तो फूल बिक जाएगा, और दूसरा मसला ये है कि जो कंद आप देख रहे हैं, तो जैसे अभी हमने एक कंद की रोपाई कर दिया है, इस तरीके से दिखाओ इधर, जैसे एक कंद की रोपाई से मैंने कर दिया जब, तो इसे मिट्टी से ढक जाएगा। फ्यूचर में जब ये तैयार हो जाएगा, इसकी स्टिक कट जाएगी, तब इसमें ये कंद डबल मिल जाएगा, यानी एक जगह 2-3 कंद जो है वो निकल आ गया। देखिए इसमें अंकुरण भी हो रहा है। तो अब जो है एक तो अगले साल के लिए अगर आपने मान लो 5000 बीज बोया है, अगले साल आपको कम से कम 5-7 हज़ार एक्स्ट्रा बीज मिल जाएगा। तो इसलिए कंद का फायदा। अच्छा, इसमें एक चने जैसा दाना भी आते हैं, इसी कंद में आपको चने जैसा दाना भी मिलेगा, तो उसको भी अगर आप मिट्टी में अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे तो वो भी अच्छा खासा कंद मिल जाएगा आपको, कंद बन जाएगा मैच्योर होने पे, क्योंकि पहले मैंने इसको किया था। तो साथियों, ये तो रही जो जानकारी। अच्छा, जब कंद खोदा जाता है इसको, तो इसको 2-3 महीने के लिए स्टोर कर दिया जाता है। वहाँ जहाँ पर आलू आप स्टोर करते हैं वहीं पर आप इसको भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा 3 महीने के लिए, तभी जो है इसकी बुवाई हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले बात 1517 दिन में इसका, जैसे आज आपने रोपाई कर दिया, इसका मतलब कंद की बुआई कर दिया, तो 14 से 15-16 दिन में इसका जो है अंकुरण हो जाएगा। तो खरपतवार का भी नियंत्रण रखना ज़रूरी है, और समय समय पे इस पर पानी देना है, और जल निकासी की व्यवस्था जरूर है। जल भराव नहीं होना चाहिए, नहीं जल भराव से जो है इसका कंद सड़ जाएगा, और इसका स्टिक जो है, यानी जो फूल की जो छड़ियाँ हैं, ये 7-7 फुट तक होती है। तो कुल मिलाए तो फिर इसका जो खूबसूरती जो है इसकी ग्लेडियोलस की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों से ये अनुरोध है। अच्छा हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर बारिश हो गई आपकी, तो फूल अगर जैसे मान लो बारिश हो गई और फूल आपका खिल गया है खेत में, तब समझ लो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपका फूल तैयार हो गया है, तो आप कई, जैसे लखनऊ की मंडी है, वहाँ तो 50 पीस की स्टिक का बंडल बनता है, तो बंडल का वहाँ बोली लगती है मंडी में। तो जैसा सालक होता है तो काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है। और अब तो हर जगह डेकोरेशन वालों का दुकानें खुल गई हैं, तो आपका उसे खेत से भी बिक जाएगा। तो ग्लेडियोलस की खेती काफ़ी फ़ायदेमंद है। अच्छा, नुकसान इसमें होगा जैसे बारिश आ गई, और नीलगाह से रोकथाम, जानवरों से रोकथाम भी करना पड़ेगा। देख रेख तो हर चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो गेहूँ की धान हो, चाहे फूल खेती हो, चाहे जिस चीज़ की हो। तो इसके लिए भी बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था आपको देखना है। और इसका अच्छा, ये ऐसा फूल है जो कि बिकने में कोई दिक्कत नहीं है। बुके वाले वगैरह वाले भी लेते हैं, डेकोरेशन वाले भी लेते हैं, और मंडी में तो ले जाएंगे तो वहाँ तुरंत इसका मांग बहुत ज़्यादा होती है, जिस हिसाब से मंडी का रेट रहेगा। सालक अगर मिल गया आपको, यानी आपकी वाला जो सीज़न आ रहा है फरवरी से लेके मई तक, जहाँ तक हमने जानकारी हासिल किया है, फरवरी से लेकर मई तक सालक खूब है। तो अब इस हिसाब से जब भी आप लगाएं तो पंडितों से पूछ करके लगाएं, कि पंडित लोगों से कि भैया सालक कब है, तो उसी हिसाब से आप इसकी खेती करें। जिसकी खेती करेंगे आप 1 बल्ब लगाएंगे तो आपको 3 बल्ब मिल जाएगा, उसका बीज बढ़ जाएगा, आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा। और ये बहुत ही सस्ती खेती है, इसमें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। घास की नियंत्रण करना है, इसमें कि कीड़ा भी लगता है, ये छोटा छोटा काला काला होता है भंवरा जैसा,
तो उसके लिए भी आप कोई कीटनाशक डालेंगे तो तब जो है आपको भाई देख रेख करनी ज़रूरी है, कंद को उपचारित भी करना है, तब आप सफलता से इसकी खेती कर सकेंगे। और आपके निकटतम में जितने भी वो हैं डेकोरेशन वाले हैं, फूल की दुकान वाले हैं, आप उससे उनसे संपर्क करें, भैया हमने फूल लगाया हुआ है ग्लेडियोलस का, आपको ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे से संपर्क करने के बाद आपको कहीं मंडी भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको अपने खेत से बिक जाएगा और रेट भी इसका अच्छा मिल जाता है। और अगर आप खुद मंडी लेके जाते हैं तो रास्ते का खर्चा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन वो मंडी में आम रेट और तमाम पूरे लखनऊ की इतनी बड़ी मंडी है कि पूरे कई ज़िलों के लोग वहाँ अपना किसान अपने माल भी लेके जाते हैं और व्यापारी पहुँचते हैं वहाँ, उनको मतलब मंडी में जाने के बाद में कई तरह से फूल मिल जाते, जैसे कार्निश हुआ, जरबेरा हुआ, गेंदा हुआ, सारा उनको मंडी मिल जाता है। इसलिए मंडी ले जाने में भी फ़ायदा है और यहाँ और खेत से भी बेचने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर जो आपके खेत में आएगा तो आपको सिर्फ जो भी फूल आपने लगा रखा है, ग्लेडियोलस हुआ है, जो भी वो मिलेगा। वो अगर मंडी जाते हैं तो उनको कई तरह के ऐसे फूल मिल जाएगा। तो इसलिए हमारी सलाह यह है कि अगर आप मंडी में बेचेंगे तो आपको और अच्छा रेट मिलेगा। घर से भी अगर आप अपने खेत से बेचते हैं तो भी आपको रेट में कमी नहीं होगी, कुछ 19-20 करके अगर देंगे तो रास्ते के खर्चे से बच जाएंगे, तमाम परेशानियों से बच जाएंगे और आपको जो है अच्छा रेट मिल जाएगा। तो साथियों, ये हमारी छोटी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और काफ़ी किसानों तक इसको पहुंचाएं। धन्यवाद। जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद। तो साथियों, अभी हमारे पास अभी तो कंद तो है ही, अब तो बुआई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये मौसम थोड़ा अभी अनुकूल नहीं है, इसलिए अभी इसकी बुआई नहीं करेंगे हम। जबकि अंकुरण तो हो रहा है, तो भी आपको हम वीडियो भी डालेंगे, इसमें कुछ फ़ोटो भी डालेंगे पुराने, आपको फूल दिखाएंगे कैसे हैं ये, और मंडी में इसका अच्छा मांग रहता है। तो किसान भाइयों, आप लोग फूल खेती से जुड़े तो हमारा अंदाज़ा है कि आपको मायूसी नहीं होगी। अभी आप लोगों के यहाँ आलू अगर तैयार हो गई होगी तो आलू खोद के भी इसको लगा सकते हैं, और या कोई खेत आपके पास खाली हो तो भी लगा सकते हैं। नहीं तो आलू खोदाई के बाद या बहुत अच्छा समय रहेगा, अनुकूल समय रहेगा, आलू खोदने के बाद भी लगा सकते हैं इसको। तो ये जानकारी भाई आप लोगों को कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा। तो एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, 1 सेकंड भी लगता नहीं है, आपका कुछ जाता नहीं है, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।